So hello guys, welcome to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE Mains Advanced and other engineering exams। तो आज हम अपनी शॉर्ट रिवीजन सीरीज पे वापस कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने चैप्टर कौन सा लिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इसके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाते हैं हर पेपर में और कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, पर 2 तो आ ही जाते हैं। और ये चैप्टर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके एप्लीकेशंस आपको और चैप्टर्स में भी दिखते हैं, मतलब कि उन क्वेश्चंस पे भी आप इनके एप्लीकेशंस को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो कि इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियोस और देखने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस सीरीज में 3 टाइप की सीरीज अपन मेनली देखते हैं, एपी, जीपी, एचपी, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं एपी से, जो कि होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि अर्थमेटिक मतलब कि आप समेशन में प्रोग्रेशन, आप वर्ड से समझ सकते हैं क्या होगा। ए प्लस डी, ए प्लस रू डी, ऐसे एक सीरीज हो रही होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस चल रहा होगा। अब वो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, nth टर्म अपन एपी का कैसे डिनोट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये टी एन का फॉर्मूला होता है nth टर्म का। और समीशन क्या होगा, समीशन कैसे निकालेंगे, टी एन जो होगा उसका सम निकाल लेंगे 1 से लेकर n तक, मतलब कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इज टिल टी एन। ठीक है, मतलब कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ऐसे ए प्लस एन माइनस वन डी तक। तो उसका फॉर्मूला अपन का निकल के आता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ये फॉर्मूला 2 फॉर्मूले, ये तो आप लोगों को याद हो ही जाते हैं, एपी के बहुत इजी फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल। ये ए क्या है, फर्स्ट वर्ड है, मतलब कि फर्स्ट टर्म है जो एपी की थी, और एल क्या है, लास्ट टर्म, जो उस एपी की लास्ट टर्म है वो, और उसका फर्स्ट टर्म, इन दोनों का समेशन भी अपन लिख सकते हैं इसको, टू ए प्लस एन माइनस वन डी को। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कई बार क्वेश्चंस को ईजी बनाने में, और कभी कभार तो क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट कभी कभी एडवांस के क्वेश्चंस में यूज जाता है कि टी एन को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, एस एन माइनस वन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अपन को डिफरेंस क्रिएट करके ऑल्टरनेटिव टर्म्स को माइनस करना होता है, उससे अपने फर्स्ट और लास्ट टर्म बचता है ना। वो अपन आगे इसी चैप्टर में अपन आगे भी देखेंगे, वीएन मेथड कहलाता है वो। तो उसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, जैसे कि इसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो कई कभी कभार एडवांस क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, अभी अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एपी की, वीएन मेथड बाद में देखेंगे, है ना। तो एपी की प्रॉपर्टीज, अगर एपी अपन ए प्लस डी ऐसे कोई एपी मान रहे हैं, तो उसमें अपन कोई भी कोई भी रियल नंबर, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर, जीरो भी हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर अपन एडिशन में लेते हैं कोई भी नंबर, है ना, तो वो एक सीरीज को चेंज कर देगा, पर रहेगी वो एपी ही। मतलब वो अपनी एपी का कांस्टेंट टर्म भी सेम रहेगा, लेकिन पूरी एपी चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगी वो फिर भी एपी ही। क्यों, देख सकते हो आप, ए प्लस एम अगर फर्स्ट टर्म है अपना, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस डी, क्योंकि अपन ने एम जो है वो पूरी एपी में ऐड करा है ना, तो सारे टर्म्स में एम ऐड होगा। तो वो एक तरीके से बस फर्स्ट टर्म अपनी चेंज हो गई, बाकी जो डिफरेंस है वो तो सेम ही है, वो तो डिफरेंस डी ही आ रहा है। देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, डी, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, डी, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में अगर एम को अगर आप पॉजिटिव ही रख रहे हो, तो ए माइनस एम, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ए माइनस एम प्लस डी सेकेंड टर्म हो गई, ए माइनस एम प्लस टू डी थर्ड टर्म हो गई। तो ये भी एक एपी चल रही है ना, डी 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 डिफरेंस चल रहा है इसमें भी। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि एपी ही है, बस टर्म्स चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में अगर आप पूरी एपी को एम से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, जिसमें एम जीरो भी हो सकता है, पूरी सीरीज जीरो हो जाएगी। कांस्टेंट सीरीज भी एपी होती है विथ जीरो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एम ए है, एम ए प्लस एम डी। अब इसमें कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया एम डी। ठीक है, देखो इसमें और इसमें एम डी का कॉमन डिफरेंस है, इसमें और इसमें एम डी का कॉमन डिफरेंस है। सिमिलरली डिवीजन में अपन ए बाय एम कर लेंगे फर्स्ट टर्म, तो ए बाय एम प्लस डी बाय एम, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी बाय एम। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि m जो है वो जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जीरो होते ही वो ये जो टर्म होगी इनफाइनाइट हो गई, तो जीरो अपन ले नहीं सकते m को, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी पे आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने ऊपर बताया था आपको, कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, रहेगी वो एपी ही। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर तीन टर्म कोई भी एपी में है, ए बी और सी, तो बीच वाला जो टर्म होता है टू बी, वो दोनों के सम के दोनों के सम के बराबर होता है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, उनके बीच का टर्म जो होता है वो उनका ए एम एज अ अर्थमेटिक मीन एक्ट करता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, और वो उनके सम को डिनोट करता है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ वो टर्म, बीच वाला टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चंस में काम आ जाता है कि फर्स्ट मतलब अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, बिगनिंग और लास्ट को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे लास्ट पे लिख रखा है, तो अगर आप के एथ टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब कि मान लो कि सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट देख रहे हैं अपन, है ना, के को मान लेते हैं अपन टू, तो सेकेंड लास्ट टर्म जो होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एन माइनस वन टर्म के, है ना, क्योंकि वही वही तो लास्ट से सेकेंड टर्म हुई एन माइनस वन टर्म, अगर एन टर्म्स की सीरीज है तो के की वैल्यू अगर इसमें टू पुट करते हैं एन माइनस के प्लस वन में, एन माइनस टू प्लस वन मतलब कि एन माइनस वन हो गई। तो मतलब कि ये आपको सही बता रहा है ना कि के टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू एन माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, इसको याद कर लेना। एंड के टर्म फ्रॉम लास्ट की जगह बिगनिंग भी कर सकते हो, तो ये लास्ट से हो जाएगा, है ना। और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट से जो भी केथ टर्म होगा उनका सम कांस्टेंट रहेगा, जो कि होता है ए प्लस एल। ये क्वेश्चन आपको एडवांस में भी देखा होगा आप लोगों ने, आपके पेपर्स में भी आता होगा कि ए प्लस ए 50, मतलब 50 टर्म्स की सीरीज में एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई और भी हो सकता है। 50 टर्म्स की सीरीज है, ए प्लस ए 50 आपको दे रखा है ना, और आपसे सम पूछ लेते हैं पूरी सीरीज का, तो उनके पेयर बना के उनका सम इक्वल होता है, उनके पेयर बना के 25 पेयर्स बन गए, उनकी वैल्यू इक्वल होगी ए प्लस ए एल के, तो 25 इंटू वो करके अपन उसका सम निकाल लेते हैं ना। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये मेथड जो है ये बहुत यूजफुल होता है, एडवांस के क्वेश्चन में भी यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ए आई ट्रिपल ई जब होता था 2012 में, कि 100 टाइम्स द 100 टर्म ऑफ एपी। एक एपी है जिसके ए 100 का 100 टाइम्स वो उसके 50 टर्म के 50 टाइम्स है, तो अपन को 150 टर्म बताना है एपी का, ठीक है, और डी नॉन जीरो अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। तो अपन ने ए 100 का फॉर्मूला लिखा, ए प्लस एन माइनस वन डी से ए 50 का लिखा, और यहाँ पे जो दे रखा है 100 इंटू ए 100 इज इक्वल्स टू 50 इंटू ए 50। यहाँ थोड़ा गलती कर दी मैंने, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा आप देख सकते हो, ये वन ये टू, ये ऐसे ही कट जाएगा, है ना, यहाँ पे भी काट रखा है ना, 51 जा 50, 52 जा 100, ठीक है। टू ए प्लस वन, टू ए प्लस 198 डी इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू क्या आई, माइनस 149 डी। अब अपन को क्या निकालना है, 150 टर्म, ए 150, वो कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस 149 डी, और ए की वैल्यू अपन ने जो निकाली वो यहाँ पुट करी, तो ए की वैल्यू अपनी, ए 150 की वैल्यू अपनी जीरो आ गई। यही पूछा था क्वेश्चन में, इसके आंसर आ गया अपना जीरो। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। मोस्टली क्वेश्चंस आपके ए प्लस एन माइनस वन डी पुट करने से हो जाते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन है, और बेसिक से मोस्टली क्वेश्चन हो ही जाते हैं, है ना। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा हो ना, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 19 टर्म दे रखा है जीरो, और रेशो पूछा है 49 टर्म का और 29 टर्म का। तो सिंपल सी बात है, ए प्लस एन माइनस वन डी लगा दिया, ए प्लस 18 डी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू माइनस 18 डी। अब ए 49 अपॉन ए वन, ए 49 अपॉन ए 29, इसका फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन डी से, ए की वैल्यू माइनस 18 डी पुट करी, ये बन के 30 डी बना, ये 10 डी बना, डी से डी कैंसिल, और 10
और 30 से 3/1 रेशो हो गया, जो कि इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेई मेंस में। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस टाइम बचाना है आपको इस चैप्टर में। जीपी पे आ जाते हैं। जीपी कैसी सीरीज होती है, ए आर, जिसमें कॉमन रेशो होता है। आर इसमें रेशो अपन मान रहे हैं, ठीक है, जनरली आर मान लेते हैं, कभी कुछ लोग एम मान लेते हैं, लेकिन आपको जैसे सही लगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो वो ले लीजिएगा। अब इसमें एन टर्म कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसमें पावर में आता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। समीशन का फॉर्मूला ये आप डिराइव भी कर सकते हो, वैसे याद करने के लिए जल्द इजी सा फॉर्मूला याद ही कर लेना, नहीं तो डिराइव भी कर सकते हो करना चाहो तो। ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, ये होता है इसके सम का फॉर्मूला। अब ये तो होता है एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला। जब इनफाइनाइट टर्म्स हो, जब आर जो है वन से छोटा हो, है ना, तो इनफाइनाइट टर्म जाने पे वो जीरो तक जाएगा, तो उसका सम अपन निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से, ए अपॉन मॉड ऑफ आर माइनस वन। क्योंकि आपको पता है आर जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं मतलब वन से छोटा होगा, जीरो से वन के बीच में होगा, तभी तो वो डिक्रीजिंग जीपी हो गई। तो आर जो है वो जीरो से वन से बीच में होगा, तो आर माइनस वन नेगेटिव हो गया, तो उसका पॉजिटिव भी तो करना है, क्योंकि सम थोड़ी नेगेटिव होएगा। जब जीपी ही पॉजिटिव है तो सम कैसे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ए अपॉन आर माइनस वन का मॉड लिया है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब इसमें एडिशन करोगे तो सीरीज चेंज हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेम रहेगी, ठीक है, मतलब सेम नहीं रहेगी, जीपी ही चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगी जीपी, प्रोग्रेशन वही रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देख सकते हो आप, ए आर स्क्वायर अपन ने जीपी मानी है, तो एम से मल्टीप्लाई किया तो एम ए आर, फर्स्ट टर्म चेंज हो गई, लेकिन कॉमन रेशियो जो है वो तो आर ही है, तो रहेगी जीपी ही। सिमिलरली डिवीजन में ए बाय एम है, कॉमन रेशियो आर ही है, बस फर्स्ट टर्म अपनी चेंज हो गई। और यहाँ पे भी अपन को ध्यान रखना है कि एम जो है वो जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो ना जरूरी है। जैसे अपन ने एपी में देखा था कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है, वैसे अगर तीन टर्म्स जीपी में है ए बी सी, तो उसमें बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है, जिसमें बी जो होता है उसको ज्योमेट्रिकल मीन भी बोला जाता है, बाद में पढ़ेंगे अपन उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जैसा कि एपी में था कि उनका सम इक्वल होता है हर बार, वैसे ही जीपी में उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है, ए वन इंटू ए एल, ए टू इंटू ए एन माइनस वन, ए थ्री इंटू ए एन माइनस टू, सिमिलरली वैसे, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मेंस में तो आप लोगों के क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे मेनली। अब अगर एक जीपी है, ठीक है, जिसमें मान लो 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टर्म्स है एक जीपी के अंदर, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, ये भी एक जीपी में होंगे, जिनका कॉमन रेशियो जो होगा ना, वो इस जीपी के कॉमन रेशियो से स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर इस जीपी का कॉमन रेशियो आर है तो उसका आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रहेंगे वो भी जीपी में। रेगुलर इंटरवल है, क्योंकि वन वन का इंटरवल हो रहा है, इसमें भी एक डिजिट अपन छोड़ रहे हैं बीच में, तो रहेगी वो भी जीपी है ना, ये बात भी याद रखना। और ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में मतलब यूज हो जाता है कि जीपी का जो लॉगरिथम लेते हैं अपन, जीपी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होती है, उसमें अपन अगर लॉग ले लेते हैं तो वो एपी बन जाती है। अगर ए वन ए टू ए थ्री जीपी है, तो इनका लॉग जो होगा, लॉग ए वन लॉग ए टू लॉग ए थ्री, ये एपी में हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा, अगर लॉग में एडिशन लेते हैं, लॉग ए वन प्लस लॉग ए टू प्लस लॉग ए थ्री, ऐसे इनका एडिशन लेंगे तो ये साथ में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। लॉग का मतलब मल्टीप्लीकेशन, लॉग में एडिशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो वैसे ही अपन एपी और जीपी को रिलेट कर लेते हैं लॉग से। अब अपन आ जाते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी का उल्टा होता है। मतलब अगर ए प्लस डी ए प्लस टू डी ये सीरीज एपी में है, तो वन अपॉन ए प्लस डी, वन अपॉन ए प्लस टू डी, ये एचपी में हो जाएगा, ठीक है। और एचपी की कोई टर्म जीरो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसका उल्टा करेंगे तो वो एपी में होनी चाहिए, और जीरो का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी, है ना, तो वो हो नहीं सकता। इसीलिए
एचपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। जैसे अपन ने ऊपर एपी और एचपी में देखा 3 टर्म्स का, तो इसमें भी 3 टर्म्स का देखते हैं अपन। ए बी सी अगर एचपी में है तो 2/b जो होता है वो 1/a प्लस 1/c हो जाता है। उसको सॉल्व करके अपन लिख देते हैं 2ac/a प्लस c इक्वल्स टू b। ठीक है, अब अपन एपी और जीपी के टर्म्स कैसे चूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 3 टर्म है या 5 टर्म है ना, या 4 टर्म है, मान लो कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो दे दिए और उनका सम कुछ दे देते हैं या मल्टीप्लिकेशन कुछ दे देते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वो कैसे निकालते हैं, अपन को उसमें ना एक चीज को कैंसिल करना पड़ता है। जैसे एपी में क्या होता है, एपी में ए और डी होता है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। और जीपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो होता है ए और आर। ठीक है, तो अपन को इनमें से एक चीज कैंसिल करनी है ताकि दूसरी चीज की वैल्यू पता चल जाए और उससे अपन जो पहली चीज कैंसिल करी थी उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब एपी में देखते हैं पहले। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लो 4 टर्म है, तो अपन को डी कैंसिल करना है। तो जैसे इसका सम अपन को कुछ दे रखा हो, है ना, इसका सम अपन को कुछ दे रखा हो, मान लो 10 मान लो, है ना, तो अपन ने ये 4 टर्म ले लिए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 2d के डिफरेंस में है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3d। अब इन सबको ऐड करोगे तो ये डी वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, 3d माइनस का प्लस से कैंसिल, डी जो है वो माइनस का प्लस से कैंसिल, तो बचा क्या 4a, 4a इक्वल टू 10 हो जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू अपनी आ गई। तो उसके बाद अपने पास एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी क्वेश्चन में, उससे अपन डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, सिंपल से हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, मान लो 3 टर्म दे रखे हैं अपन को, तो मैं मान लूंगा a माइनस डी, ए प्लस डी, तो यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे क्या 3a। तो 3a जो है उससे a अपना निकल गया और अपने दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे अपन d निकाल सकते हैं, है ना। इजी है ना ये। जीपी में भी ऐसे होता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो a बाय आर, ए आर, ये आर स्क्वायर का इसमें वो हो गया कॉमन रेशो, है ना। तो उससे अपने ये वाली सीरीज बन गई, कैंसिल हो जाएगा अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जीपी का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और समीशन दे रखा है ना, मल्टीप्लिकेशन से अपन ने इसको ए निकाल लिया, ए की वैल्यू निकल गई, और समीशन से ए की वैल्यू पुट करके अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। वैसे ही आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में देखोगे तो ये कैंसिल करना है बस अपन को एक चीज, चाहे वो अपन इस वे में करे या आप लोगों को कोई और वे स्ट्राइक होती है तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में अपन को अवॉइड करनी चाहिए कोई नई चीज। अपन को जो करना है, नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं आप लोगों के कोचिंग के होते होंगे, जो भी होते हैं, उनमें आप लोगों को जितना ट्राई करना है करो। मेन एग्जाम में अपन को वही चीज करनी है जो अपन ने पहले से प्रैक्टिस की हुई है, जिसपे अपनी कमांड अच्छी है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपन ने अभी ऊपर किया उस टाइप के जो मेंस में पूछे गए हैं। 2008 में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपीए, है ना, उनका एडिशन 12 दे रखा है और थर्ड और फोर्थ टर्म्स का एडिशन 48 दे रखा है। ये दे रखा है कि जीपी के जो टर्म्स हैं वो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर तीसरा पॉजिटिव है, फिर चौथा नेगेटिव है, मतलब कि इनका कॉमन रेशियो जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो अपन को फर्स्ट टर्म बताना है। अपन सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, a1 प्लस a2 12 दे रखा है, इनको क्लब कर लिया, a कॉमन लेके r प्लस 1 12 आ गया, a3 प्लस a4 को 48 लिख दिया, ए आर स्क्वायर कॉमन आ गया, r प्लस 1 48 हो गया। अब 2 और 1 है, आप देख रहे हो r प्लस वन कैंसिल हो रहा है, ए और ए भी कैंसिल हो रहा है, मतलब कि ए तो हो ही रहा है कैंसिल, आर के टर्म्स में बचा है सिर्फ। तो अपन आर निकाल सकते हैं इससे, इनको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, ए से गया ए, आर प्लस 1 से गया आर प्लस 1, बचा आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। और अपन ने देखा कि ऑल्टरनेटिव टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो मतलब कि कॉमन रेशियो जो होगा नेगेटिव होगा, मतलब आर क्या हो जाएगा -2, आर हो गया -2, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, अपने ए की वैल्यू आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, एक चीज को अपन एलिमिनेट किया, दूसरी चीज पुट करते ही आ गई, सिंपल है ना। ऐसे चलो दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं। फर्स्ट एन टर्म्स एपी के, उनका सम दे रखा है 2n प्लस 3n स्क्वायर। अब एक दूसरी एपी बनाई जिसमें फर्स्ट टर्म तो पुरानी एपी के जैसा ही सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो डबल हो गया पुरानी एपी से।
तो अब बताना है कि नई एपी का सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा। सबसे पहले तो अपन इसको सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं जो ए और डी के फॉर्म में था। क्या था फॉर्मूला? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर, है ना। इसको अपन ने ओपन किया, एन वालों को एक साथ लेके गए और एन स्क्वायर वालों को एक साथ लेके गए। तो अब देखो यहाँ पे भी एन का कोएफिशिएंट होगा, वो यहाँ वाले एन वाले कोएफिशिएंट सेम होगा, मतलब कि ए माइनस डी बाई टू जो होगा वो टू के इक्वल होगा, और एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो भी दोनों जगह सेम होगा, मतलब डी बाई टू जो होगा वो थ्री के बराबर होगा, है ना। तो उसे अपने डी की वैल्यू आ गई 6, और डी की वैल्यू इसमें पुट करी तो अपने ए की वैल्यू भी आ गई। अब ए की वैल्यू आ गई, अब अपन को नई एपी में क्या बोला है कि ए तो फर्स्ट वर्ड तो अपन को सेम लेना है फर्स्ट टर्म, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वो डबल है, तो कॉमन डिफरेंस डबल लिया अपन ने, 12 हो गया। अब इनका सम निकालोगे, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से टू कॉमन ले लो, टू से टू कट जाएगा ना, टू, 12 में से टू कॉमन लिया तो 6 बच गया, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू सिक्स, अब इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 6n स्क्वायर माइनस एन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये अपना एपी जीपी एचपी इनिशियल तो हो गया, ठीक है। अब इसमें जो और सीरीज आती है, वीएन मेथड होता है जिसमें अपन डिफरेंस बना के क्रिएट करते हैं, या फिर दूसरी एजीपी सीरीज होती है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी का मिक्सचर होता है ना, और एएम जीएम एचएम होता है, इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, ये अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप ये ढंग से रिवाइज कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लो, कोई डाउट आए तो हमारे चैनल पे अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ड्राइव का लिंक है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे आप लोगों को जो भी डाउट आए वो आप लोग पूछ सकते हो, हम उसकी वीडियो सॉल्यूशन बना के इसी चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उससे आप लोगों का भी फायदा होगा और दूसरों का भी फायदा होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, अगर वो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं या नीट एस्पिरेंट्स भी हैं, तो कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री तो यहाँ से बेनिफिट ले ही सकते हैं, है ना। तो फिर देख लो और अच्छे से पढ़ाई करो, जेई मेंस आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, जब तक रिवीजन पूरा कर लो, और हम कोशिश करेंगे जितनी हेल्प हम कर सकते हैं उतनी करेंगे, ठीक है गाइस। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।